नमस्ते आप सभी को स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। ये मेरे उदयपुर का सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाके उसे देखिए। आज का प्लान मेरा था सिटी पैलेस को देखने का और ये मेरा आखिरी दिन था। सिटी पैलेस के लिए मैंने ऑटो बुक करी क्योंकि ओल्ड टाउन में आपको कैब ले जाना अलाउड नहीं है। पैलेस की एंट्री फी 400 रुपीज पर पर्सन थी। उसके बाद से अगर आपको टूर गाइड चाहिए तो अप टू 4 पीपल इट वाज 500 रुपीज। तो हमने टूर गाइड इसलिए लिया क्योंकि एटलीस्ट इफ आई एम विजिटिंग द म्यूजियम आई शुड नो व्हाट आई एम सीइंग। अब तक मैंने सिटी पैलेस को लेक पिचोला के बोट राइड में देखा था या फिर बाहर से घूमते हुए देखा था, लेकिन अंदर जाते ही इट गेव मी द रॉयल वाइब। अमेजिंग पैलेस, एलिफेंट बेड। हाँ, क्योंकि जब हाथी को नहलाना पड़ता है तो उसको सुलाते हैं, जल्दी से खड़ा हो जाएगा, तो बेड की तरह यूज करते हैं। सर अगर आपका फेस रिकॉर्ड हो जाए वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। लास्ट कॉर्नर तक बिल्डिंग है। ये पूरा गार्डन एरिया जो आप देख रहे हैं पब्लिक मीटिंग, फेस्टिवल, त्योहार के लिए इस्तेमाल करते थे, आजकल शादियों में रेंट आउट करते हैं। Finally, it was time to get inside the palace and watch the museum. हमारे टूर गाइड ने हमें एक एक चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताई। ऑल्दो अगर मैं सारा डालूंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी एंड दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर आप में से किसी को अगर जाना होगा सिटी पैलेस तो आप खुद से जाके एंजॉय कीजिए। बाय द वे वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स थे या फिर जितने भी हथियार थे उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। जो वॉल पर दिखेगी वही आपको उदयपुर के राणा महाराणा सन डायनेस्टी, उदयपुर के राजाओं को अपने आप को राम भगवान की डायनेस्टी बताते हैं। दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। वहाँ के राजा अपने आप को श्री राम की डायनेस्टी बताते हैं, इसलिए बिना सन को देखे हुए वे खाना नहीं खाते थे। किसी दिन बारिश की वजह से अगर नहीं दिख रहे हैं तो राजा सोने से बने हुए सूर्य को देखते थे और प्रजा ब्रॉन्ज के सूर्य को देख के अपना अन्न ग्रहण करते थे। एंड दिस वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग टू नो। पैलेस अंदर से काफी एस्थेटिक है और काफी खूबसूरत है, इसलिए आपको टूर गाइड जगह जगह पे फोटोज लेने के लिए भी देंगे एंड दे विल पेशेंटली वेट फॉर यू। लेकिन मेरे फोटो हमेशा बिगड़ जा रहे थे क्योंकि कोई ना कोई हमेशा आ जा रहे थे फ्रेम में, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू क्लिक पिक्चर। तो अकेले एक स्पॉट मिलना काफी मुश्किल था, बट एनीवे आई हैव टू एडजस्ट इनटू दैट ओनली बिकॉज कम ऑन, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग मच अबाउट इट। पूरे पैलेस की जो सीढ़ियां है काफी नैरो है और द रीजन बीइंग कि उस समय ऐसा सोचा जाता था कि अगर दुश्मन अटैक करे तो इतने तंग गलियों से उन्हें निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हालांकि वो अलग बात है, मुझे 4 बार चोट पड़ी है, तो अगर मैं उस समय दुश्मन होती तो मैं पक्का पकड़ी जाती। All this information was making me think this palace was made this beautifully, yet keeping diplomacy in mind was quite fascinating to know. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पूरे पैलेस में मिरर वर्क आपको बहुत ही सारे मिलेंगे, लेकिन पुराने ज़माने में इंडिया में मिरर नहीं बना करते थे। उस समय बेल्जियम वाज क्वाइट फेमस फॉर मिरर वर्क एंड इस पैलेस के जितने भी मिरर है वो उस समय के बेल्जियम से इम्पोर्टेड मिरर है और आज भी ये मिरर इतने सेफली इंटैक्ट है और इतने साफ और स्ट्रॉन्ग है, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। ये पूरा ही पैलेस एक फ्यूजन है राजस्थानी, मुगल, यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल का, जिसकी एसेंस आपको पैलेस में घूमते हुए दिख जाती है। उस समय कितने सुंदर आर्किटेक्चर आज भी पिंटरेस्ट पे आपको देखने को मिलते हैं, इतने प्यारे और इतने एस्थेटिक प्लेस है। आई वॉज लविंग एंड आई वॉज एंजॉइंग एवरी मोमेंट देयर। पिचोला जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, इट इज क्वाइट फेमस प्लेस टू नो, लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है कि इसे पिचोला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पैलेस के पीछे की तरफ है और इसका निर्माण महाराजाओं ने इसलिए किया ताकि वो समर वेकेशन वहां पे करे। पैलेस में एसी और कूलर तो होते नहीं थे, तो गर्मियों में वो लेक के बीचों बीच इस पैलेस में रहते थे, जो कि आज के डेट में ताज लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव होटल टू नो इन उदयपुर। पैलेस में कई सारे कमरे हैं और हर एक कमरे का अपना एक नाम है, जैसे कि मोर चौक, पीकॉक कोर्टयार्ड जिसे आप आगे देखोगे, उसमें मोती महल भी है जिसे पैलेस ऑफ पर्ल कहते हैं, जो कि अभी आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। विंडो का इस्तेमाल करती थी 16 रानियों के लिए, 16 विंडोज में। आउटसाइड जो गार्डन है ये देखिए, ये भी शादियों में किराए पर दिए जाते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यही से हम लोग आए थे। घर की दीवार दरवाजों ने शेप दिया था फ्यूजन के लिए somebody would try to बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखने को
थी वैसे, लेकिन होती नहीं। महल में यही चीज़, राजा ऊपर बैठते थे, रानियाँ लेफ्ट और राइट में आमने सामने, और लेडीज़ डांसर यहाँ पे डांस किया करते थे। पिकॉक कोर्टयार्ड क्या है? और यहाँ पे एक खूबसूरत सा डिपिक्शन है, रानियाँ तैयार होती थी और उनकी दासियाँ उन्हें ऐसे तैयार किया करती थी, एंड दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस पैलेस। उसके बाद से छोटी-मोटी चीज़ें थी, नीचे हमें कुछ और चीज़ें देखना बाकी रह गया था, पैलेस से निकलने का टाइम आ गया था। सो दिस वाज़ द प्लेस वेयर वी कुड सिट एंड ड्रिंक सम वाटर एंड हैव आइसक्रीम। आई वाज़ एक्चुअली वेरी टायर्ड, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर आराम किए। उसके बाद से हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि देयर इज़ अ little museum type where you can go and see the place, and that is all about City Palace. हाथी घोड़े की ज्वेलरी, फोटो फ्रेम, छोटा सा राउंड लेना पड़ेगा हमें, राउंड में अच्छा। छोटा सा राउंड, फिर हम लोग फाइनल टिकट। This museum was all about silver jewelry and how they used to decorate their horses back then. इसके बाद हमारा सफर खत्म हुआ, हमने अपने टूर गाइड को टाटा बाय बाय बोला। एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि सिटी पैलेस के अंदर ही खाने का अच्छा प्रबंधन है। अगर आपको भूख लगी है तो आप राजस्थान के दाल बाटी चूरमा भी खा सकते हो और नॉर्मल खाने भी खा सकते हो। हमने दाल बाटी चूरमा लिया because I wanted to try that, and not gonna lie, it was quite decent. After having our meal, we said goodbye to this beautiful palace and beautiful city Udaipur. That's it for this vlog. अगर आपको ये vlog पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। I will see you all in my next layover vlog. Till then, take care. Bye bye.